भावी भावी विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम मुकेश पहलवान को, जी क्यों? क्योंकि हमारे लोकल है मुकेश पहलवान जी, पर बढ़िया आदमी है। किस तरह की समस्या है अगर गुड़गांव शहर की बात करें, इस विधानसभा की बात करें? ये तो जी ज़्यादा तो सीवर की ज़्यादा परेशानी है और पानी की। हाँ जी। पिछले 10 साल में किया क्या है भाजपा ने? देखिए, भाजपा ने जो कार्य किए हैं उसी को आगे बढ़ाना हमें, और मुकेश शर्मा जी से ही लिए हम कार्य खुद करवा रहे हैं, और मुकेश जी को टिकट मिलेगी। और सारी आप सरदारी देख रहे हो, सारे मुकेश जी के साथ है। जो गलतियां रह गई है बीजेपी से, हम निवेदन कर देंगे मुकेश जी से कि उन गलतियों को सुधार करें और गुड़गांव का विकास करवाएं। कांग्रेस ने इस बार बोला है कि हम भाजपा को हवा में उड़ा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को हम ही हवा में उड़ा देंगे। मुकेश पहलवान की ऐसी आंधी तूफान चलेगी गुड़गांव के अंदर, कांग्रेस वाले तो दिखेंगे ही नहीं, बूथ ही नहीं मिलेंगे आपको गुड़गांव के अंदर मुकेश शर्मा के अलावा। आपको लग रहा है कि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आ पाएंगे? भाई साहब, मुकेश शर्मा जी टिकट लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी की, और उसके साथ बीजेपी सरकार हरियाणा में सत्ता बनाएगी। लेकिन यहाँ की जो समस्या है, जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या, आपने अभी देखा मुकेश शर्मा जी पूरे चकरपुर गांव में से पैदल आए हैं, सारी समस्याओं को जानते, जमीन से जुड़े हुए नेता है। हमारे जो नेता थे उनसे थोड़ी पहले गलती हुई, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं थे। और हम आला कमान से, हाईकमान से निवेदन करेंगे कि मुकेश जी को टिकट दे, ताकि मुकेश जी क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों को समस्याओं को जानते हैं। जो समस्याएं नहीं जानता वो क्या करेगा बताओ विकास? मुकेश जी जमीन से जुड़े, उन्होंने देखा है समस्याओं को। और मुकेश जी ने अभी खुद भी कहा है कि पहला काम अगर होगा तो चकरपुर की इस मार्केट का रोड बनेगा। सबसे पहले कलम से मुकेश जी विधायक बनते ही यही काम होगा यहाँ पर। और मुकेश शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मुकेश शर्मा पहलवान जी से बहुत सारी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई गुड़गांव शहर के अंदर से कोई नेता या कोई समाज सेवी या कोई धरातल पर काम करने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश शर्मा पहलवान जी है। और वो ऐसा होगा, हरियाणा के अंदर मुकेश शर्मा पहली बार इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले पहलवान मुकेश शर्मा जी होंगे। हरियाणा के अंदर अगर जीत होगी सबसे ज़्यादा वोटों की तो वो मुकेश पहलवान जी की होगी। क्या उम्मीद है? क्योंकि जो रास्ता दिखाई दे रहे हैं, जो पानी जल भराव की समस्या, मुकेश पहलवान जी ने, सावनी जी ने जो भी काम करे हैं वो धरातल से पहले बनने से पहले ही सबका सीवर लाइन हो, किसी के पेयजल संकट का काम हो, या किसी का कोई ग्राउंड हो, या बच्चों के लिए डिस्पेंसरी हो, अपने निजी कोष से वो अपना काम करा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया? देखिए, पार्टी भी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि गुड़गांव में कुछ विकास की कमी रही है। और गुड़गांव का जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से पब्लिक बढ़ी, यहाँ रोजाना हजारों आदमियों का आवागमन यहाँ होता है, जो बाहर प्रदेशी लोग आते हैं गुड़गांव में, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। पब्लिक ज़्यादा है और डेवलपमेंट कम हुई। तो उससे उम्मीद करते हैं मुकेश पहलवान, जिस तरह से इनका काफिला बढ़ता जा रहा है और लोगों में जो रुझान बढ़ता जा रहा है, हजारों हजार लोग जो इस काफिले में जुड़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से कार्यालय खोलते जा रहे हैं, और आज जो चकरपुर में ये सभा हुई, इस सभा ने कमाल करके दिखा दिया। गाँव के लोगों ने, जो यहाँ का 12 सरदारी है, उन्होंने 2,51,000 की माला डाली, किसी ने 11,000, किसी ने कुछ, और इतने हजारों लोग जो जुड़े, और पूरे सरस्वती विहार, चक्करपुर, वहाँ से पैदल चल के आए गाजे बाजे के साथ। जिस तरह से हजारों लोग जुड़े, इससे लगता है मुकेश पहलवान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए गुड़गांव में जैसे इलेक्शन अगले वीक में ही हो। इलेक्शन के अभी 2 महीने हैं, लेकिन यहाँ माहौल ऐसा लग रहा है जैसे अगले सप्ताह ही इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए हम मुकेश भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतने तन मन धन से लगे हुए हैं। और जहाँ भी विकास के कार्य में कहीं रुकावट आ रही है, जहाँ प्रशासन नहीं करवा पा रहा है, वहाँ मुकेश पहलवान अपनी मशीन खरीद के और खुद अपनी पर्सनल मशीन भेज देता है। हम इसी की उम्मीद के साथ कि ये विधायक बने और इस गुड़गांव का भला हो, गुड़गांव का विकास हो। धन्यवाद। लेकिन आपके हिसाब से हरियाणा और बात करें गुड़गांव की, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, मुद्दे तो होते ही है। जैसे मुकेश भाई ने आप सबके सामने कहा कि हमारी तो इच्छा ये भी है कि गुड़गांव में पीजीआई लेके आए। गुड़गांव में पीजीआई क्यों नहीं बने? रेवाड़ी में एम्स बन गया, रोहतक में पीजीआई है, चंडीगढ़ में पीजीआई है, तो गुड़गांव में लाखों लोग रहते हैं। तो गरीब लोगों के लिए गुड़गांव में सरकारी हॉस्पिटल की बजाय पीजीआई का निर्माण हो। युवाओं की क्या मांग है? हमारी मांग है भाई मुकेश शर्मा, क्योंकि ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा जैसा नेता आज आए। कि सब लोग, क्या होता है कि नेताजी जब आते हैं ना रैलियों में, तो गाड़ियों में से उतरते हैं, और ये एक ऐसा भाई नेता है हमारा जो कि हमारे साथ खुद पैदल चलता चलता आया है, खुद अपनी नालियों में रोडों को देखता हुआ आया है, 10 किलोमीटर से पैदल चलते हुए पूरे रोडों को देखता हुआ है। भाई ऐसा नेता कभी नहीं देखा हमने। ठीक है जी, बारिश हो रही थी जबकि अपनी गाड़ी उनके साथ में है, लेकिन वो हमारे साथ पैदल, जब सब नेता जो होते हैं वो नेता चलते गाड़ियों में, अपने गाड़ियों में उतरते हैं और साथ के साथ मंच पर पहुंच जाते हैं। युवाओं की उनसे क्या उम्मीद है? क्या चाहते हैं आप? युवाओं की उम्मीद तो ये है कि देखो, हमारा शहर चमकेगा, ठीक है जी, नौकरियां मिलेंगी,
पीजीआई खुलेंगे, सरकारी अस्पताल खुलेंगे, तो उनकी क्या होगा कि हमें तो रोजगार भी मिलेगा और क्या नाम है, अगर हम इलाज भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बड़े बूढ़ों को इलाज भी मिलेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हम चाहते हैं जी भाई। हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जी मुकेश भाई की सरकार होगी 100%। मुकेश भाई उन पे भरोसा है जी, और सबसे भरोसा उठ गया। अब की बार किसकी सरकार? भाई ने कह दिया ना, हरियाणा में बीजेपी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार होगी, मुकेश पहलवान की सरकार होगी, और उसी के साथ हम लगे हुए हैं तन बदन। चक्करपुर में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ नाली का सीवर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को काम से आते हैं और जब भी सुबह ड्यूटी जाते हैं तो यहाँ पे पूरे नाली का सीवर का पानी भरा हुआ है। मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ चक्करपुर से, मैं उनको दिल से सहमत करता हूँ। बाकी मेरा प्रॉब्लम है कि हम लोग बाहर का आदमी है, हमें ड्यूटी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, जाते हैं 24 घंटा। यहाँ भादो, अभी तो भादो चल रहा है, आसिन चल रहा है, बरसात का समय है, अभी तो पूरा बरसात न भी हो तो वहाँ देखो तो पूरे चक्करपुर में सीवर का पानी चल रहा है। तो मुकेश शर्मा जी एक अच्छे आदमी है और बढ़िया आदमी है, बीजेपी सपोर्टर है, चाहे जो भी है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। अगला चुनाव में मैं वोटर हूँ यहाँ का, मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैं अपना मतदान उनके पास करूँगा। बाकी रही बात ये कि सिन्हा ये रहा गवर्नमेंट का, ये जो बात ये जो अभी बोल के गए हैं, अभी जो बोले हैं, तो ठीक है, मैं 5 साल इनको भी देखता हूँ, सबको तो मौका दिया। हाँ, 5 क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय वत्स। तो अगर हरियाणा की बात करें तो पहले हरियाणा में युवाओं के हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव के लिए? जी देखिए, हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ पे चलने फिरने के लिए एक साफ सड़क का, पानी मुक्त सड़क का, सीवर मुक्त सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। अभी आज हम यहाँ आदरणीय मुकेश शर्मा जी के कार्यक्रम में पहुँचे तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरी सड़क टूटी हुई है। पीछे समय में जो लोग आए वो सिर्फ वादे करके गए, उन्होंने धरातल पे कुछ नहीं किया। तो ये पक्की सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। और बतौर एक युवा के नाते एक अच्छे स्टेडियम का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जनसभा में हमने सुना कि मुकेश शर्मा जी ने कहा कि वजीराबाद के अंदर एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए ताकि युवा वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और पहले भी उनकी जनसभाओं में हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि सेक्टर 5 में वो एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण की वो बात करते हैं। तो एक सकारात्मक बात है, एक अच्छी बात है और एक क्षेत्र की और युवाओं की प्रगति की बात है। जी, अगर बात करें पिछले 10 साल की तो भाजपा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भाजपा का कार्यकाल अच्छा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने अच्छा काम किया है, पर इलाके के जनप्रतिनिधि ने जो है चक्करपुर के विकास के लिए पूरी ढिलाई बरतने का काम किया है। और जो यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। और ये देखिए आज भी यह सड़क, आप यहाँ से जाके देखिए, एक बार आप भी आए होंगे तो आपको बड़ी दिक्कत महसूस हुई होगी। बारिश के समय में टूटी हुई सड़क के ऊपर पानी भर गया है। तो ये जनता के प्रतिनिधि की गलती है, इसमें सरकार की या मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है। वो अगर वहाँ तक बात पहुँचाएंगे ही नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा? जी, क्या नाम है आपका? दलीप सिंह है जी। क्या माहौल है इस बार गुड़गांव का? गुड़गांव का बढ़िया माहौल है जी, बीजेपी का। हाँ जी, ऐसा क्यों जुड़े हैं तो शुरू से मोदी जी का भगवान का रूप है मोदी जी, हम मोदी जी को लेके चल रहे हैं। जो है हमारे अंदर मोदी जी की भावना बड़ी हुई है। ये भावना कैसी है? रास्ते में पानी दिखाई दे रहा है भाई, सीवर ऐसे है, हमारे जो यहाँ के पार्षद जी हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसी भावना तो होगी। मैं तो गांव का मौजूद आदमी हूँ, पर जो कोई काम ही नहीं करके देंगे तो भावना तो ऐसी रहनी। आप देखो मुकेश जी आए हैं तो क्या होता है आगे। भरोसा है आपका? भरोसा है तभी खड़े हैं जी उसके पीछे।